हेलो बच्चों। तो देखिए आप जो है हम आपको फाइनल पार्ट कराने जा रहे हैं आरबीएससी एसआई के आंसर की ये है पार्ट 4 और इसमें आपको अब 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है आलंकारिक शब्द में, क्योंकि इसमें अलम, धनकार और इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा जा रहा है कि है, एक मिनट इसे फुल कर दें स्क्रीन को। हाँ, द्वंद्व समास का उदाहरण है पूछा जा रहा है, ये रहा शीतोष्ण, शीत और उष्ण। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो देखिए कर्मधारय समास यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये है अधिकरण तत्पुरुष, आप पर बीती, स्वयं पर बीती। बाकी आपको बता ही दिया है मैंने कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कल के पेपर का भी सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तो जो है आपको कल का सोल्यूशन जैसे ही मैं इस पर अपलोड करूँगी आपको तुरंत ही मैसेज पहुँच जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जितना हो सके उतना अलग अलग अपनी जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उन्हें इसे शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन लिखा है तत्पुरुष समास है, ये देखिए रहा तुलसी द्वारा कृत, करण तत्पुरुष। और यहाँ पर देखिए मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, ये बहुब्री में भी आता है और कर्णधारय में भी आता है। काम काज, काम और काज, आमरण, मरण पर्यंत, और ये हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव। किस शब्द में गार प्रत्यय, मैंने आपको बताया है कि गार शब्द जो है और लिखा हुआ गार प्रत्यय नहीं है। गार जो है उर्दू का प्रत्यय है, तो ये सभी उर्दू शब्दों में लगा हुआ। देखो रोजगार, मददगार, यादगार, यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसमें है स्नान आगार। आगार मतलब घर होता है, जैसे आप बाथरूम बोलते हो ना, तो वही है स्नान आगार। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम के प्रश्न बहुत ही अच्छे आए थे, मतलब मानना पड़ेगा कि क्वेश्चन बहुत लेवल का है। बस ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। तो बिंदु देखिए, बिंदु शब्द जो है ये इसका होता है बूंद, तद्भव है ना। और त्योहार शब्द ऐसा है जो कि ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है तिथिवार, तिथिवार होता है इसका तत्सम। आदर शब्द जो है ये आदर सम्मान जो होता है इसको हम आदर कहते हैं, ये शब्द जो है तत्सम ही है। दुर्बल का दुबला तद्भव हो जाता है। तो इस यहाँ पर एक शब्द हमारे पास है उत्तर, ये देखिए त्योहार। ज़्यादातर लोगों को लगा कि बिंदु शब्द होगा, पर ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए कि किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऐसा विकल्प था, दंड, शिर और साक, जिसको कि तीनों ही शब्द तत्सम है। इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, प्रश्न पूछा गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बेलदार, यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं बल्कि दार प्रत्यय है। ईन प्रत्यय नहीं है पूछा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गमगीन, गम शब्द है और गीन प्रत्यय लगा हुआ है। शौक ईन, रंग ईन, नमक ईन। अगला प्रश्न है आपका कि किसमें ल प्रत्यय नहीं। आपको याद आ गया होगा मुझे कि ये क्वेश्चन एकदम मैंने कभी 2 दिन पहले ही करवाया था, और उससे पहले भी कई बार इस क्वेश्चन को करवाया हुआ है मैंने। ल प्रत्यय नहीं है, तो श्याम ल, मांस ल, मंज ल, लेकिन अतल लिखा हुआ, तो अ उपसर्ग है इसमें। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है पूछा गया है। और आप देखो यहाँ पर एक ही ऐसा वाक्य है जिसमें कि विदेशी मूल का शब्द नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखो कार और बस दोनों ही विदेशी है, आवाज़ शब्द विदेशी है, मालूम शब्द विदेशी है। ये रहा हमारे पास एक ऐसा वाक्य, वह सदैव सच बोलता है। सच को अगर आप सोचते हो विदेशी, तो नहीं, ये तद्भव शब्द है, क्योंकि ये सत्य इसका तत्सम होगा। इनमें से किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है, प्रश्न पूछा गया है। और ये देखो आप, यहाँ पर एक शब्द है एक, अकेला और साहस, क्योंकि अकेला जो है वो तद्भव है, इसी का तत्सम होता है एकल।
तो ये तद्भव शब्द है, ये हिंदी का ही शब्द है। बाकी देहात शब्द बहुत से बच्चों को लगा देहात होगा, ना भाई, देहात तो फारसी भाषा का शब्द होता है। बाकी सारा डिस्क्रिप्शन आपको एकदम डिटेल में, सारे आंसर आपको मैं कल लाइव क्लास में ले लूँगी, बट अभी मैं जल्दी जल्दी में आपको पूरे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आंसर बता रही हूँ। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो यहाँ पर उत्तर के अनुसार हम छकड़ा शब्द देख रहे हो ना, देशज हो जाएगा। हमें पूछा जा रहा है तद्भव शब्द, तो ये हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द। चांद, चंद्र, निर्झर और झुरमुट को कहते हैं, तो इसलिए ये तीनों के तीनों ही जो है तद्भव हैं। निम्न बाकी आपको बता दूं मैं कि आरपीएससी के भाई रूल्स के हिसाब से कह सकते हैं कि हो सकता है आंसर की में कुछ और भी दे भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी डाउट में आप इसको रख सकते हो कि क्या पता उनको लगे कि यही उत्तर बन जाए, है ना। तो इसलिए बाकी ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गणपति तत्सम है और सहज शब्द भी तत्सम है, तो इसलिए हम इनको तो नहीं रख सकते। बाकी उसमें ए में और बी में थोड़ा सा डाउट वो कर सकते हैं कि मेरी तरफ से क्लियर है, पर क्या पता उन आरपीएससी का, तो इसलिए एक हिसाब से आयोग क्या उत्तर देता है वो एक देखने वाली चीज़ होगी। तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि तत्सम और तद्भव दोनों तरह के शब्द यहाँ पर हो, तो यहाँ देखो गांव, बाघ, बिच्छू, तीनों ही के तीनों ही तद्भव हो गए। आसरा, पकवान और दही, तीनों ही यहाँ पे तद्भव बन जाएंगे। हमसे पूछा जा रहा है तत्सम और तद्भव का योग, ये देखो आंवला, अमावस, कबूतर, तो विदेशी शब्द बन जाएगा। ये कपूत होता है, कपोत हमारे कहते हैं, है ना। तो आंवला भी नहीं है, अमावस भी नहीं, अमावस्या होता है, आम्रलक होता है। यहाँ पर एक हमारे पास ये देखो आँख, आँख का आँख होता है, और काक देखिए तत्सम शब्द है, और आम देखिए तद्भव शब्द है। जैसे ये जोड़ा तो जो है एकदम परफेक्ट है तत्सम तद्भव का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? तो आप देख सकते हो टेटुआ, जब गला होता है ना उसे कहते हैं टेटुआ दबा देंगे, क्योंकि किवाड़ का होता है कपाट, और टोटका होता है टोना, जिसको हम टोना बोलते हैं ना, वो टोना टोटका होता है। ये हमारा जो है तद्भव शब्दों में आता है टोटका शब्द। ओखली भी तद्भव है, क्योंकि इसका भी तत्सम उद्खल होता है, तो इसलिए ये हमारा दोनों ही तत्सम तद्भव वाले शब्द थे, एक ही था देशज वहाँ पर टेटुआ। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन दिया था, विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? और यहाँ पर एक ही था कि कपटी व्यक्ति, ये रहा विशेषण। बाकी में जो है संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चय, ये देखिए यह पुस्तक मेरी है, सर्वनामिक विशेषण, देखो सार्वनामिक हो जाएगा ये। यहाँ पर अनेक लोग उपस्थित थे, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा ये। और इसी के साथ ही जो पहली कक्षा में पढ़ता है, ये निश्चित संख्या हो जाएगी, क्योंकि आपको बता रहा है किस कक्षा में पढ़ता है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो आप देखिए वह पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे पता है आपको ये पतंग उड़ा रहा है, बाकी कहीं पर भी कर्म नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? तो आप देख सकते हो भूलना से भूल और हंसना से हंसी बना हुआ है। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन कराया है कि मम का मतलब होता है मेरा, और ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम हो गया ना ये। और क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है आपसे कि भाई विशेषण से बनी होती है, यहाँ देखो समानता होती है ना, सुंदर, प्रथम। अगला देखिए प्रश्न है आपका कि इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ देखिए दौड़ नहीं है, क्योंकि ये क्रिया ही है, मूल धातु है ये। विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ देखिए विस्मयादि बोधक के शब्दों में कौन सा कथन सही है? पहले तो देख लो ये प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आता है, ये बिल्कुल सही कथन है भाई। वाह, अरे, ओह, आहा, सभी तो आ जाते हैं वाक्य के प्रारंभ में। अब लिखा हुआ ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, तो संभव ही नहीं ना। वाक्य रचना के घटक कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय होते हैं। ये केवल शोक और घृणा ये भी नहीं हो सकता, तो इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें तो कोई विकार ही नहीं, तो अव्यय ही होते हैं ना, अव्यय में कहाँ विकार होगा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप देखो यहाँ पे तो है, यहाँ पे देखिए भी है, यहाँ पे ही है, तो एक ही है जिसमें नहीं हुआ है।
किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ देखिए, मदारी भालू को नचाता है, माँ पुत्र को समझाती है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, वह बिना बात ही हंस रही है। अब यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है, बाकियों में कर्म अगर नहीं समझ आ रहा तो देखिए, भालू, पुत्र और चित्र कर्म है यहाँ पर ना। क्रिया विशेषण रहित वाक्य पूछा जा रहा है, तो भाई ये अचानक चले गए, ये देखो क्रिया विशेषण। सुबह से लगातार वर्षा हो रही है, ये देखो क्रिया विशेषण। ध्यान पूर्वक, ये रहा क्रिया विशेषण। यहाँ पर कोई विशेषण है, ये क्रिया विशेषण नहीं है, बल्कि ये विशेषण, यहाँ कोई क्रिया भी नहीं दी गई है। ठीक है। और आखिरी प्रश्न आपका ये रहा कि किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊंगा, मेरा गांव पास में ही है, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। अब देखो, यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है संबंध सूचक अव्यय का। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ दो संबंध सूचक अव्यय दिख रहे हैं आपको। एक तो यहाँ पास में और दूसरा यहाँ देखिए सामने। तो लेकिन सामने झूठ बोला लिखा हुआ है, तो झूठ कहाँ बोला? सामने बोला, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है संबंध सूचक अव्यय का, तो अगर आप क्रिया विशेषण के हिसाब से उत्तर देते तब तो आपका डी बन जाता, ठीक। लेकिन चूंकि संबंध सूचक है तो मेरा गांव पास में ही है, ये हमारा संबंध सूचक बन जाएगा उत्तर। तो भाई आज का तो पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया, ये आखिरी पार्ट था आपका। अब आगे जो कल पेपर होगा उसका भी सोल्यूशन आपको यहीं इसी चैनल पर मिलेगा, और कल भी आपको ऐसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए भाई कि इस चैनल को भाई आप सभी लोग जितना हो सके उतना शेयर कर दो, इसी पे आपको मिलेंगे सारे उत्तर। तो जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इन क्लासेस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आगे के सोल्यूशन, आगे की क्लासेस, लाइव क्लासेस सभी मिलेंगी। और रीड के लिए भी आपको इस पर क्लास मिलेगी। रीड के लिए मैं आपके लिए कल एक लाइव क्लास लेकर आऊँगी, वो भी आपको यहीं मिलेगी। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।